बिहार सरकार के सहकारिता विभाग के मंत्री प्रेम कुमार सहरसा पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह वाले बयान को लेकर मंत्री प्रेम कुमार ने तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। तेजस्वी यादव को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। लालू यादव का चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, और जब वो रेल मंत्री बने तो नौकरी के बदले तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, तमाम लोगों ने जमीन लिखवाकर नौकरी देने का काम किया। दुनिया जान रही है कि आज सब पर मुकदमा चल रहा है और ये लोग जमानत पर है। इन लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, जिसका पूरा परिवार और खानदान भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो आरोप है उसमें लालू को सजा हुआ है और ये लोग बेल पर है। उनको नीतीश कुमार पर बोलने का कोई हक नहीं है। नीतीश कुमार एक ईमानदार नेता है। बिहार के लोगों को उन पर विश्वास है। राजनीति में जब से आए हैं उन्होंने ईमानदारी का परिचय दिया। भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह क्या कहेंगे? पूरी तरह बेबुनियाद बात है। जाकर के कोई मुद्दा उनके पास है नहीं। जो सिंध का इतिहास रहा है, तेजस्वी यादव को अपने गिरबान में झाँक कर देखना चाहिए। जाकर के पूरा उनका परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। इतिहास रहा है क्या? लालू जी का चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, दवा घोटाला। लालू जी बने रेल मंत्री जब तक क्या किए? सरकारी नौकरी के बदले में तेजस्वी यादव ने, रोहिणी आचार्य ने और मीसा भारती, तमाम लोगों ने जमीन लिखवा कर नौकरी देने का काम किया। पूरी दुनिया जान रही है। सब पर मतलब आज मुकदमा चल रहा है। जमानत पर लोग हैं। जाकर के इनको बोलने का अधिकार नहीं है। जिनका पूरा परिवार और खानदान भ्रष्टाचार में लिप्त है, डूबा हुआ है। जो आरोप लालू जी का सजा हुआ है, लालू जी बेल पर जाकर के हैं, तेजस्वी यादव बेल पर हैं। उनको नीतीश कुमार के बोलने का हक नहीं है। नीतीश कुमार एक ईमानदार कुशल प्रशासक को हमारे नेता है। उन पर हमें गर्व है। बिहार के लोगों पर विश्वास किया है। लगातार राजनीति में जब से आए हैं उन्होंने ईमानदारी का परिचय दिया है। केंद्र के मैं रेल मंत्री रहे हूँ, कृषि राज्य मंत्री रहे हूँ, बिहार का लगातार मुख्यमंत्री रहे हूँ। उनके आज तक उनके दामन पर एक भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा है। हमें गर्व है इससे। मुख्यमंत्री पर तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। जाकर के नहीं तो आने वाले समय में बिहार की जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। सम्मेलन का आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य इसका? बिहार में एनडीए का लहर चल रहा है। जनता चाहती है नीतीश कुमार का अगुवाई में फिर से सरकार बने। नरेंद्र मोदी का हाथों को मजबूत करें। जाकर के जन सैलाब मर पड़ा है। बिहार में लगभग 100 से अधिक विधानसभाओं में एनडीए सम्मेलन जो हुआ है काफ़ी सफल है। आवश्यकता से अधिक संख्याएं आ रही है और जगह छोटा पड़ जा रहा है। समाज के सभी वर्गों का काफ़ी समर्थन मिल रहा है, खासकर महिलाओं का, जिनकी और बिहार में एनडीए के पक्ष में लहर चल रहा है। जहां जहां पर एनडीए का विधानसभाओं में सम्मेलन हो रहा है, मेरे जगह छोटा पड़ जा रहा है, अपार भीड़ आ रही है। आज भी देखा हमने, आधा से अधिक महिलाओं की संख्या थी। समाज के सभी वर्ग के लोग आए थे जाकर के। और विगत लगभग लगता है कि 100 स्थानों पर सम्मेलन जो हुआ है काफ़ी सफल हुआ है। यानी जनता ने मन बना लिया है फिर से नीतीश कुमार जी को लाना है, एनडीए की सरकार को लाना है। उसका वजह जनता ने देखा है। विगत के समय में बिहार क्या था? अंधेरे का बिहार, गड्ढे का बिहार। बिहार में कानून का राज नहीं था, रोजगार नहीं मिलता था लोगों को, बिहार से पलायन होता था। और हाल में 4 स्थानों पर जो चुनाव हुआ है एनडीए का, उसमें देखा गया है लालटेन बुझ गया तरारी के आरा में, रामगढ़ के भभुआ के रामगढ़ में तो भाई इलेक्शन हुआ, गया जी के मतलब बेला में जहाँ तीर आ गया। यानी बिहार से लालटेन बुझ चुका है। अब लालटेन आने वाला नहीं है, कांग्रेस को भी नहीं आना है। जनता ने मन बना लिया है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार को अगुवाई में जनता डेवलपमेंट चाहती है। आज केंद्र और बिहार की जो एनडीए सरकार है, ये बिहार के स्वर्णिम काल है।
गोल्डन पीरियड है जा करके, इससे डेवलपमेंट हो रहा है जा करके है, विकास हो रहा है। पहले सहरसा आना कितना कठिन होता था करके, हमारी जब सरकार आई, मैं पथ निर्माण मंत्री जब था करके, हलुआ से लेकर के सहरसा तक जो ब्रिज बनाया हम लोगों ने, जा कितना यात्रा बिरौल से सुगम हमारा हो गया करके, पूरा नेशनल हाईवे हमारा हो, एम्स लाए हैं 2-2 को हम लोग, अटल जी आए तो पटना में एम्स आया, मोदी जी आए तो दरभंगा में एम्स का काम लगा हुआ है। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, अभी कोसी मेची जो नदी जोड़ योजना हमारी थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, सपनों का साकार नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उसका भी काम शुरू होने जा रहा है। बिहार में सड़कों के साथ साथ रेलवे सेक्टर में जो काम हो रहा है, रेलवे सेक्टर में स्टेशनों का जीर्णोद्धार हो रहा है, डबल लाइन हो रहा है, विद्युतीकरण हो रहा है, नए रेलवे लाइन बिछाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ एयर क्षेत्र में, ट्रैफिक के क्षेत्र में राज्य के लगभग अधिकांश जिलों में जो एयरपोर्ट हमारा है उसका भी विस्तारीकरण कराया जा रहा है, ब्यूटिफिकेशन कराया जा रहा है। यानी हर सेक्टर में काम दिख रहा है। हमने बिहार की जनता से वायदा किया था, मंत्री जी सरकार आएगी हम 10 लाख लोग को नौकरी देने का काम करेंगे। आज हम सबों ने 12 लाख नौकरी दे दिया है, रोजगार दिया है, और आने वाले 5 वर्षों में सरकार हमारी बनने जा रही है 1 करोड़ लोगों को हम नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे। ये हमारा संकल्प है। जनता ने हम पर विश्वास किया है। 20 वर्षों में नीतीश कुमार की अगुवाई में हम लोगों ने, जदयू भाजपा के लोगों ने काम किया है, जिसकी चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। आज बिहार बदल गया है, बिहार से पलायन बंद हो गया है, इंडस्ट्री का जाल बिछ रहा है, बाहर से लोग निवेश करने के यहाँ आ रहे हैं, बहुत बेहतर माहौल है। बिहार आज नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को बिहार चल पड़ा है। अब भी बिहार की जनता ने मन बनाया है। लेकिन लोकतंत्र है, जनता मिलेगी, हम हैं बैठे हुए, जनता को अधिकार है, हम उनकी बातों को सुन रहे हैं, हमारे मंत्री हैं, मिलना चाहिए, मिलने में रोक है नहीं जा करके। और सरपंच जी भी जहाँ जा रहे हैं जनता से मिल रहे हैं जा करके, जनता चाहती है अपने मंत्री से मिले, भागने का सवाल कहाँ है। आज घंटों सरपंच जी बैठे हुए यहाँ पर थे, नीचे गए और कई दिनों से हमारे साथ यात्रा पर जा करके हैं, और उस यात्रा में जनता मिल रही है, उसको घेराव नहीं कहेंगे, जनता को अधिकार है, जनता संवाद कर रही है, बातों को रख रही है, उसका समाधान किया जा रहा है। और सरपंच जी का विभाग जो है उसमें आज मतलब इतना बड़ा काम हो रहा है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना उसी विभाग से हो रहा है करके है, वहीं पर मनरेगा से बड़े पैमाने पर बिहार का कायाकल्प हो रहा है करके है, उसी विभाग से हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना देने का काम कर रहे हैं। सरपंच जी एक अच्छे नेता हैं, जनता के बीच रहने वाले नेता हैं, लगातार जनता के सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए उनके बारे में जो कहा जा रहा है विपक्ष का मतलब मैंने वही नहीं भाग रहे हैं, जाना था क्या बताते। सरस अभी की बात बता रहा हूँ, सरस मेला पटना में हो रहा है, उसका उद्घाटन करना है, विभाग के माननीय मंत्री हैं, इसीलिए हम लोग सब कहा कर गए कि हमको पहले बुलवा दीजिए। तो हम लोग सब परामर्श करके विचार करके वो गए हैं जा करके, भागे नहीं हैं। जो बातें आ रही है पूरी तरह बेबुनियाद जा करके है। सरपंच जनता के बीच के आदमी हैं, उनका इतिहास जनता के बीच का रहा है, जनता के सेवा में उनका विश्वास जा करके है, और जनता को मिलने का अधिकार है। हम जनता का स्वागत करते हैं, जनता हमारे पास आए, हम उनकी बातों को सुनेंगे, उनका समाधान भी करने का काम करेंगे।